हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है कि सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो प्रीवियस प्रॉब्लम यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने सॉल्व किया है, इसका वीडियो डला हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें ये सिचुएशन हमें दी गई थी कि इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का जो एंगल है, ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, उसका म्यू के हमें निकालना था, जो हमने निकाला था 0.11 आ गया था। ठीक है, तो उसी का आगे कंडीशन देके हमें कहा गया है कि उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। ठीक है, और ये हाउ फार विल दी ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और ब्लॉक का मास भी जो है हमें दे दिया गया है इस बार 4 kg। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इस ऐसे रखा हुआ है ये, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना, 4 न्यूटन प्लस mg साइन थीटा। ठीक है, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg कॉस थीटा। तो ये सरफेस उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक, क्योंकि वो नीचे मूव कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर, नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है 4 प्लस mg साइन थीटा माइनस जो है अपना एफ के, ये नीचे की तरफ नेट फोर्स है। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ये इक्वल टू कितना, मास उसका बॉडी का m, और एक्सेलरेशन हम अज्यूम कर लेते हैं a। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन आ गई हमारे पास, और m की वैल्यू जो है 4 kg हमें दी गई है, और थीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं 30 डिग्री, और म्यू के की वैल्यू भी हमें पता है 0.11। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। और दूसरा क्या है कि इधर mg cos थीटा लग रहा है, इधर n लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू है mg cos थीटा के। ठीक है, तो और mg cos थीटा के इक्वल है ये। और एफ के क्या होता है, एफ के होता है हमारा म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू के मल्टीप्लाई बाय mg cos थीटा, ये हमारा एफ हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि पहले 2 सेकंड में कितना उसका जो मूवमेंट होगा। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, यू की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। यहाँ बचा हमारे पास हाफ, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, हाफ बचा। एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ही हमें जो है यहाँ पे निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, और 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो टी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम कह देंगे क्या, एस इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे ये गया 2a। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकाल के डाल देनी है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं सॉल्व। तो 4 प्लस एम जी माइनस एफ के, तो एफ के की वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं 4 प्लस एम की वैल्यू हम जानते हैं 4 है, जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 4 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, माइनस एफ के क्या, म्यू के की वैल्यू 0.11, और एम की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा यानी कि √3/2, 4 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल टू ये 4 और ये ए। तो 4 तो कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 LCM ले लिया हमने, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 10 माइनस 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। तो 0.11 को मल्टीप्लाई करा 10 से, और उसको मल्टीप्लाई करा हमने, सॉरी इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं कैलकुलेटर में, आप भी कर सकते हैं। 2 प्लस 10 इक्वल्स टू दिस, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 माइनस ये 1.1 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a। हमें निकालना है क्या, 1.1 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 1.90 1.90
डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू ए। 12 माइनस 1.9 डिवाइड बाई 2, तो लगभग हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये की वैल्यू आगे सॉल्व करके, तो इसको अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो एस कितना हो जाएगा हमारा 2 × 5 यानी कि 10। ठीक है, ये हमारा एस हो गया, तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।